आपका परिचय। सर, मेरा नाम सूर्यभान सरोज, मेरे पिता का नाम श्री बद्रीराम, ग्राम जटांव, थाना कोतवाली, जीएनपुर, जनपद आजमगढ़ है। समाचार इंडिया लाइव चैनल से अभी एक रिपोर्टिंग हुई है रिपोर्टर बिरेश्वर सिंह द्वारा, जिसमें ग्राम प्रधान मुकेश राय द्वारा ये आरोप लगाया गया है कि आपने अपने लड़की के मामले में सुभाष जायसवाल तथा हीरा सिंह पूर्व प्रधान को झूठे मुकदमे में फंसाकर लाखों रुपए वसूले हैं। यही इनका पेशा है। आपका क्या कहना है इस पर? इस संबंध में मैं मुकेश राय से पूछना चाहूँगा कि उन्होंने इस तरह का निराधार और बेबुनियाद आरोप लगाया है कि मैं इन लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाकर पैसा वसूला हूँ, तो इनको जवाब देना होगा कि मैं किन लोगों से कितना रुपया कब और कैसे लिया हूँ। इसका जवाब इनको लिखित रूप से देना होगा। अन्यथा इन्होंने नहीं दिया तो मैं इनके खिलाफ़ दीवानी न्यायालय में मानहानि का मुकदमा दाखिल कर कड़ी दंडात्मक कार्रवाई करूंगा। इसके डर से पत्रकार बिरेश्वर सिंह यूट्यूब चैनल से उस स्टेटमेंट को डिलीट कर दिया है, परंतु इसके बावजूद भी मैं बिरेश्वर सिंह और मुकेश राय के खिलाफ कड़ी दंडात्मक कार्रवाई करूंगा। मुकेश राय ने यह भी आरोप लगाया है कि उनके पिता कमला राय के हस्ताक्षर लेकर आप कैलाश गिरी के खिलाफ मुकदमा लड़े हैं। इस संबंध में बताना चाहूँगा कि जब मेरे पड़ोस के निवासी कैलाश गिरी कठैचा जाने वाली पिच मार्ग से मेरे घर और कमला राय की ज़मीन तक रास्ता आने नहीं दिया जा रहा था, तब कमला राय ने मुझसे कहा कि मेरे भूमिधरी गाटा संख्या 64 में मेरे नाम से बंटवारे का मुकदमा दाखिल कर इसके मकान निर्माण को रुकवाइए, तब यह रास्ता देगा। इनके कहने पर मैंने धारा 176 जमींदारी विनाश अधिनियम के अंतर्गत बंटवारे का मुकदमा दाखिल किया और उस मुकदमे उस दावे वाद पत्र पर इन्होंने अपना हस्ताक्षर बनाया। उसके बाद मैंने मुकदमा दाखिल किया। मुकदमा के बाद जब कैलाश गिरी द्वारा रास्ते को दे दिया गया, तब कमला राय ने मुझसे कहा कि अब मुकदमे को वापस ले लीजिए क्योंकि इसने रास्ता दे दिया है। तब इनके कहने पर मैंने उस मुकदमे को वापस लिया और वह पत्रावली आज अभिलेखागार में संचित है तथा उनके बाद पत्र पर बनाए गए हस्ताक्षर का प्रमाण भी मेरे पास उपलब्ध है, जिसको आप देख सकते हैं। और ये इनका हस्ताक्षर है इस मुकदमे पर, इस दावे पर। ठीक है। मुकेश राय ने आप पर यह भी आरोप लगाया है कि आपके पास मात्र 40 कड़ी की ज़मीन है, शेष ज़मीन आपने उनकी ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है। मैं इनको बताना चाहूँगा कि इन्हें मेरे और अपने जगह ज़मीन के कागजात के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। ये राजस्व अभिलेखों के बारे में कुछ नहीं जानकारी रखते हैं। बस केवल ज़मींदार होने के नाम पर इनको जो कह जाते हैं वह इन्हें समझ में आता कि वो सही है। इसका जवाब ये देना चाहूँगा कि रामनिहोर के पास गाटा संख्या 58/163, रकबा कुल 52 अर्थात 128 कड़ी की आबादी है, जिसके संबंध में श्रीमान उपजिलाधिकारी सगड़ी न्यायालय द्वारा ये आदेश पारित किया गया है, जिसका मैं यह ऑर्डर दिखाना चाहूँगा कि ये ऑर्डर है। इस आदेश के आधार पर गाटा संख्या 58/163, रकबा 52 अर्थात 128 कड़ी की आबादी डिक्लेयर की गई है श्री रामनिहोर के नाम, और इसी में मेरा रामनिहोर का मकान है। मुकेश राय ने यह भी अपने कथन में कहा है कि रामनिहोर राम यानी आपके फादर इन लॉ, इनके पिता यानी कमला राय के आसामी थे। इस पर क्या कहना है आपका? इस संबंध में मुकेश राय को मैं बहुत स्पष्ट करना चाहूँगा कि ज़रा कुछ बोलने के पहले इनको पढ़ लेना चाहिए, जानकारी कर लेना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ये कांग्रेस पार्टी के अपने को नेता बताते हैं, तो नेता को ज़रा कोई भी जबान कहने के पहले सोच समझ करके बोलना चाहिए। असामी शब्द मेरे पिता को बताकर मेरे पिता की तौहीनी किया है, इन्होंने मानहानि किया है। पहले तो इनको असामी शब्द की जानकारी होनी चाहिए कि असामी वह होता है जो किसी ज़मींदार की ज़मीन लगान पर लेकर काश्त करता है। मुकेश राय को यह बताना होगा कि पिता कमला राय ने रामनिहोर राम को कौन सी ज़मीन, कितना रकबा, कितनी लगान लेकर के दिया था, और यदि इन्होंने नहीं स्पष्ट किया तो मैं मानूंगा कि इन्होंने झूठ और बेबुनियाद बोला है। और इन्हीं की भाषा में मैं भी कहना चाहूँगा कि कमला राय मेरे पिता रामनिहोर के असामी थे और कमला राय के पिता रूपनारायण राय रामनिहोर के पिता स्वर्गीय हरगुन राम के भी असामी थे। ये इसका जवाब है। उन्होंने अपने कथन में कहा है कि आपके चारों तरफ का रास्ता उन्होंने अपनी ज़मीन में दिया है।
ये सब झूठ है। इन्होंने कोई रास्ता नहीं दिया है। जो रास्ता इनके ज़मीन से जा रही थी गाटा संख्या 58 नंबर से, उसको इन्होंने ज़बरदस्ती दबंगई के बल पर बंद कर दिया है। इसमें पूरी रास्ता ब्लॉक है। इन्होंने कोई ज़मीन नहीं दिया है, कोई रास्ता नहीं दिया अपनी ज़मीन में। जो गाटा संख्या 64 में इन्होंने ज़मीन की बात जो कहते हैं, उस ज़मीन को पूरा इन्होंने बेच डाला है और बेच करके खरीदने वालों से मोटा रकम वसूला है। खरीदने वालों ने अपनी भूमिधरी से पैसा दिया, जैसा कि कैलाश गिरी ने जब जाने नहीं दिया तो इस रास्ते को इन्होंने बेबस होकर के कहा कि मुकदमा दाखिल करके और इस रास्ते को निकलवाइए, तब ये निकला। इन्होंने बेच करके सारा पैसा ले लिया, इन्होंने कोई रास्ता नहीं दिया। उनका आरोप है कि आप अपनी घर तक, अपनी ज़मीन तक आ सकते हैं और उसके बाद आप उनकी भूमिधरी से ज़बरदस्ती रास्ता मांग रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। हम ज़बरदस्ती रास्ता नहीं मांग रहे हैं। हम कानून और हक के मुताबिक अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं। इनकी भूमिधरी गाटा संख्या 58 से रास्ता जा रही है, पूछता नहीं 100-200 बरस पहले से जा रही है, परंतु आज इन्होंने बंद कर दिया है। हम इस संबंध में धारा 25 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के अंतर्गत सुखाधिकार के तहत हम रास्ते की मांग कर रहे हैं, जिसका हमारा अधिकार होता है और हम उस अधिकार के तहत डिमांड कर रहे हैं। हम इनसे कोई रास्ते की भीख नहीं मांग रहे हैं। उन्होंने आप पर आरोप लगाया है कि आप लौटू यादव की ज़मीन हड़पे हैं। लौटू यादव ने खुद 40 साल पहले से ही हमारे फादर इनला राम निहोर की भूमिधरी गाटा संख्या 7 पर अवैध रूप से कब्जा किया था। हमने पैमाइश करा करके उसका बाकायदा 29/41 के अंतर्गत राम निहोर ग्राम पंचायत की पत्रावली में श्रीमान उपजिलाधिकारी न्यायालय से पैमाइश करा करके आदेश कराने के उपरांत शासन प्रशासन के जरिए कब्जा पाया है और लौटू राम को बेदखल करके कब्जा हासिल किया है। इसमें हमने किसी लौटू अथवा PWD की ज़मीन कब्जा नहीं किया है। मुकेश राय ने आप पर आरोप लगाया है कि आप ग्राम पंचायत की त्रिस्तरीय चुनाव आने वाला है, जिसको लेकर के आप अपनी नेतागिरी कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? मेरे द्वारा चुनाव लड़ने तथा हारने का कोई जवाब यह है कि मुकेश राय द्वारा बिना किसी जानकारी के झूठे आधार पर रास्ते की समस्या से मेरा तथा लोगों का ध्यान भटकाने के लिए मेरे चुनाव लड़ने व हारने की बात कह रहे हैं, जो बेबुनियाद है। इनको मैं बहुत साफ शब्द में बता दूं कि मैं कभी भी ग्राम पंचायत चुनाव लड़ा ही नहीं हूं और न ही भविष्य में कभी लड़ूंगा। ख़ास तौर से मालटारी में मैं कभी भी कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। यदि मेरे चुनाव लड़ने का कोई प्रमाण मुकेश राय दे दें तो इनके आरोप को सत्य माने जाएं। यदि कोई जवाब नहीं दे पाते हैं तो ऐसे झूठे और बेईमान नेता की असलियत को पहचानने की ज़रूरत है। मैं मुकेश राय के ग्राम प्रधानी के कार्यकाल में किए गए सरकारी धन के गबन की जांच करा रहा हूं। जांच पूरी हो जाने के बाद इनका कच्चा चिट्ठा खोलने के लिए इस चैनल पर मैं पुनः आऊँगा। आप सभी को धन्यवाद। मेरा नाम सूर्यभान सरोज, मेरे पिता का नाम श्री बद्रीराम, ग्राम जटांव, थाना कोतवाली, जीयनपुर, तहसील सगड़ी, जनपद आजमगढ़। मैं पेशे से अधिवक्ता हूं, जो मैं रेवेन्यू साइड की प्रैक्टिस तहसील से लेकर के कलेक्ट्रेट, कमिश्नरी और चकबंदी में करता हूं। जी, थैंक यू।